डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमाज तहज्जुद से पहले सोना कैसा है? अच्छा, ये सवाल मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगता है। ऐसा महसूस होता है कि पूछने वाला तहज्जुद के बारे में नहीं पूछ रहा बल्कि सोने के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ये सवाल इतना ज़्यादा किया जाता है कि लोग नमाज तहज्जुद पढ़ने के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में, उसकी रकात के बारे में इतना सवाल नहीं करते जितना सवाल नमाज तहज्जुद से पहले सोने के बारे में किया जाता है। हालांकि यहाँ एक खफीफ सा इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ एक दो आरा के मुख्तलिफ होने की वजह से या लफ्ज़ तहज्जुद जो है ये चूँकि हुजूद से है, इसके ज़ू माना और मुख्तलिफुल माना होने की वजह से पैदा हुआ है। और हालांकि ये कोई इख्तलाफ नहीं है, इसको बिल्कुल आपको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे हम किसी बंदे के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा शब बेदार है। तो अब शब बेदार का क्या मतलब होता है कि वो रात को पहले सोए और फिर उठे तो शब बेदार होगा। और एक बंदा जो है वो देर तक जागता रहता है, 12, 1, 2 बजे तक इबादत करता है, तिलावत करता है, जिक्र अज़कार करता है, तो आया हम उसे शब बेदार नहीं कहेंगे? बिल्कुल शब बेदार कहेंगे हम उसे, क्योंकि उसने देर तक जाग कर जो इबादत की है तो यही शब बेदारी है। तो इसी तरह नमाज तहज्जुद यानी रात की नमाज, और चूंकि हुजूद से है ना ये लफ्ज़ सोना, उससे उन्होंने मुराद लिया कि सोने के बाद जो शख्स उठकर नमाज पढ़ेगा वो तहज्जुद बनेगी, अदरवाइज जो नमाज होगी वो क़यामुल लैल होगी। तो भाई इसको खाम खा क़यामुल लैल कहने की ज़रूरत नहीं है। क़यामुल लैल ये और चीज़ है, अल-मौसूआ अल-फ़िक़हिया अल-कुवैतिया में है कि क़यामुल लैल से मुराद क्या क्या है कि रात के किसी हिस्से में या सारी रात में, जो रात का पूरा हिस्सा है उसमें आप नमाज, तिलावत, अज़कार करते हैं, तो ये सब क़यामुल लैल में शुमार होगा। अब क़यामुल लैल जो है ये एक ऐसी वसी इस्तिलाह है कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अगर उसके अंदर क़यामुल लैल के अंदर किसी ने तहज्जुद की नीयत से कुछ नवाफिल पढ़े हैं तो वो तहज्जुद ही शुमार होंगे। लेकिन वैसे आप ये कह सकते हैं कि ये बंदा क़यामुल लैल करता है या इसने क़यामुल लैल किया, तो क़यामुल लैल तो पूरी रात जागने का नाम है या रात का कुछ हिस्सा जागने का नाम है। उसके अंदर जो आप करेंगे वो वही कहलाएगा। अगर आपने तिलावत कुरान की है तो तिलावत कुरान ही कहलाएगी, जिक्र अज़कार किया तो जिक्र अज़कार ही कहलाएंगे, और अगर आप उसमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो तहज्जुद ही कहलाएंगे। इसलिए नमाज तहज्जुद से पहले सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोकर उठते हैं और रात के पिछले पहर में, आखिरी पहर में आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये औला है, फजीलत ज़्यादा है, चूँकि आखिरी रात के हिस्से में अल्लाह ताला की बरक़ात और रहमतें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले नमाज इशा के मुत्तसिल भी पढ़ लेते हैं, 2 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 12 रकात, तो वो भी आपकी तहज्जुद ही शुमार होंगी। क़यामुल लैल ये सारी इबादत को कहते हैं, वो कोई भी इबादत अगर रात में जाकर की जाए, लेकिन जो नमाज तहज्जुद की नीयत करके नमाज तहज्जुद पढ़ता है वो नमाज तहज्जुद ही होंगे।